दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ग्रो ऐप कैसे यूज़ करें। बहुत सारे लोग तो ग्रो एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते ही हैं, लेकिन उन्हें भाई पता नहीं है आखिर इस ऐप को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग शेयर्स को बाय कैसे कर सकते हैं, शेयर्स को सेल करने का प्रोसेस क्या है, ट्रेडिंग कैसे होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे होती है, और जो कई सारी चीज़ें ग्रो ऐप में है उनको कैसे यूज़ किया जाता है। सारी जानकारी सिंगल वीडियो में आपको मिलेगी। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा ग्रो एप्लीकेशन के बारे में। तो ये वीडियो केवल इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया गया और मैं कोई सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ, तो अपने रिस्क पे और सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस करो। तो ग्रो एक डीमेट अकाउंट है जिसकी मदद से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और भी कई सारी चीजें कर सकते हो। तो ग्रो ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाता है, जहां से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। 4.7 की रेटिंग है जो कि बढ़िया मानी जाती है और 10 करोड़ से ज्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं और इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर भी माना जाता है ये दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने ग्रो ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे हमने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन किया तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। अब यहाँ पर हम लोग बारी बारी सारी चीजों को समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन किस लिए बना है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ऊपर साइड यहाँ पर मार्केट का इंडेक्स देखने को मिलता है। ये है भाई शेयर मार्केट का इंडेक्स, जैसे निफ्टी 50। इसके अंदर भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां आती है, यानी इंडिया की टॉप 50 कंपनी से जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं वो आपकी निफ्टी 50 में आती है। और इसके जस्ट बगल में आपका सेंसेक्स है। सेंसेक्स में भारत की सबसे बड़ी 30 कंपनियां आती है, यानी इंडिया की सबसे बड़ी 30 कंपनीज आपकी आती है सेंसेक्स के अंदर। और इधर आपका बैंक निफ्टी मिल जाता है दोस्तों। बैंक निफ्टी के अंदर भारत के जो भी बड़े बड़े बैंक्स है वो आपके बैंक निफ्टी के अंदर आ जाते हैं। और इधर ही से आपको ऑल इंडेक्सेस पे क्लिक करना है। और अगर आप और भी ज्यादा इंडेक्स देखना चाहते हो शेयर मार्केट का, जैसे निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी या फिर किसी भी चीज का, तो यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हो। अब यहाँ पर जैसा कि अभी आप देख रहे हो, यहाँ पर जो निफ्टी लिखा हुआ है इसके यहाँ पर रेड कलर में दिखा रहा है और यहाँ पर भी रेड कलर में दिखा रहा है। ये दोनों चीज रेड में इसलिए क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर के जो भी स्टॉक्स हैं वो थोड़ा नीचे की ओर गिर रहे हैं, उनके प्राइस में डिक्रीजमेंट आ रहा है, यानी उनका प्राइस गिर रहा है। इसलिए यहाँ पर निफ्टी 50 की जो मार्केट है वो भी नीचे की ओर गिर रही है, तो इसलिए यहाँ पर रेड में आ रहा है। और अगर यहाँ पर यही चीज ग्रीन में लिखी होती तो इसका मतलब मार्केट ऊपर की ओर जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर ग्रीन कलर से आता है। लेकिन अभी रेड में तो मार्केट नीचे की ओर गिर रही है दोस्तों, ये हमें पता चलता है यहाँ से। अब यहाँ पर आपको नीचे मिलता है मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टॉक्स आ रहे हैं जो कि ग्रो एप्लीकेशन पे बहुत ज्यादा ट्रेड करे जा रहे हैं। तो ग्रो एप्लीकेशन अपनी तरफ से भी आपको एक सजेशन दे रहा है कि भाई ये जो स्टॉक्स है हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। अब नीचे साइड आपको मिलता है एमटीएफ प्रोडक्ट्स एंड टूल्स वाले सेक्शन में, ये देख सकते हो एमटीएफ मिलता है। एमटीएफ का मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी दोस्तों। इसके बगल में आपको इवेंट्स मिलता है, इसके जस्ट बगल में आपको ईटीएफ मिलता है। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और इधर मिलता है आपको आईपीओ और इधर मिलता है आपको बॉन्ड्स दोस्तों। अब यहाँ पर से आप अगर किसी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से ओपन करके कर सकते हो। बाकी अगर आप किसी आईपीओ में अप्लाई करना चाह रहे हो, जो अपकमिंग आईपीओ है वो आपके सामने, और जो ओपन आईपीओ है वो भी आपके सामने। यहाँ पर से आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। और यहीं पे जस्ट आपको अपकमिंग आईपीओ भी मिल जाता है, देख सकते हो टू बी अनाउंस्ड करके आपके सामने आते हैं। तो यहाँ से आप अपकमिंग आईपीओस भी देख सकते हो। अब टॉप मूवर्स टुडे, आज के दिन के ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनका प्राइस एक ही दिन में बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। अगर आपको वो पता लगाना है तो आप पता लगा सकते हो बहुत ही इजीली। सिंपली यहाँ पर आना है आपको मार्केट ट्रेंड्स पे। जैसे आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे टॉप लूजर्स आ गए और इधर टॉप गेनर्स आ गया। तो हम सबसे पहले टॉप गेनर्स की बात करते हैं। तो ये है भाई निफ्टी 100 के स्टॉक्स। निफ्टी 100 में जो भी स्टॉक्स आते हैं वो आपके सामने है, और इनके नीचे जो प्राइस लिखा है, जैसे मारुति सुजुकी का ये जो स्टॉक है इसका प्राइस आज एक ही दिन में बढ़ गया है 260 रुपए के आसपास। तो नीचे जो प्राइस लिख के आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि इतना रुपए आज के दिन इस शेयर में बढ़ गया है दोस्तों। जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेस का जो स्टॉक है यहाँ पर 49.60 रुपए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये इतना रुपए आज के दिन बढ़ा है। यहाँ पर टॉप गेनर्स आ रहे हैं कि एक ही दिन में इनका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये निफ्टी 100 का है, आप इसे स्विच कर सकते हो निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप और यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप, सारी चीजें यहाँ से देख सकते हो। और इसी तरीके से आपको टॉप लूजर्स मिलता है। टॉप लूजर्स में दोस्तों आप जानते ही हो कि आज के दिन के ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनका प्राइस बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है, जिनका प्राइस घट गया है। तो यहाँ पर नीचे वो प्राइस भी लिख के आ रहा है, जैसे 108 रुपए आज इस शेयर का गिर चुका है, और अदानी बिरला रियल करके एक स्टॉक है, इसका 40 रुपए गिरा है। तो इसी तरीके से आपके सामने पूरी लिस्ट आती है, आप देख सकते हो यहाँ से। अब मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ, एमटीएफ के अंदर जो बहुत ज्यादा ट्रेड करे जा रहे हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। टॉप इंट्राडे आप देख सकते हो, इंट्राडे स्टॉक्स आपके सामने आ गए
दोस्तों, यहाँ पर से आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में जैसे ये होता है, जैसे आपने अदानी पावर का ये जो शेयर खरीदा तो सिंपली गाइज ये आपके पोजीशन में दिखाएगा, ठीक है। ये होल्डिंग्स में नहीं जाते क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बना है। क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर कोई भी शेयर खरीदते हो तो आपको उसे सेम डे ही बेचना पड़ता है, आप उसे होल्ड करके नहीं रख सकते हो। ये होता है बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। अब टॉप इंट्राडे यहाँ पर दिखा रहे हैं ग्रो ऐप आपको कि ये जो शेयर्स हैं इसमें लोग इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो इसीलिए आपके सामने लिख के आ रहा है। अब वॉल्यूम शॉकर्स आपके सामने यहाँ पर दिखा रहे हैं दोस्तों। नीचे जस्ट आपको ट्रेडिंग स्क्रीन मिल जाता है और इसके नीचे दोस्तों आप सेक्टर्स ट्रेंडिंग टुडे आप देख सकते हो। आईटी हार्डवेयर के स्टॉक्स आज ट्रेंड कर रहे हैं, एडिबल ऑयल के स्टॉक्स ट्रेंड कर रहे हैं और बाकी एग्रो केमिकल और अपैरल करके जो स्टॉक्स हैं उनका प्राइस थोड़ा गिर रहा है आज के दिन, ठीक है। बाकी सारी चीजें नीचे देखो, पॉपुलर ETFs फॉर SIP है, ETFs बाय ग्रो है और स्टॉक्स इन न्यूज दोस्तों, ये भी आप देख सकते हो। ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो कि न्यूज में इतने टाइम चल रहे हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके सामने है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शेयर को बाय करने के बारे में। तो शेयर को बाय कैसे करना है चलिए ये भी हम जान लेते हैं। तो सिंपली इसके लिए दोस्तों सिंपली यहाँ पर प्रोफाइल पे आना है। प्रोफाइल पे जैसे आओगे दोस्तों तो यहाँ से आपको अपनी कैपिटल डालने का बटन मिलता है, क्योंकि विदाउट कैपिटल आप यहाँ पर कोई भी शेयर बाय नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर अपना कैपिटल वगैरह ऐड कर लिया, अब उसके बाद शेयर खरीदने के लिए आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है किसी भी शेयर का नाम सर्च करके, जैसे कि यहाँ पर टाटा अगर आपने सर्च किया तो टाटा मोटर्स के जो भी स्टॉक्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, आप डायरेक्टली जाके खरीद सकते हो। या फिर आप डायरेक्टली निफ्टी 50 ओपन कर सकते हो। ओवरव्यू में आने के बाद यहाँ पर आपको इंडिया की टॉप 50 कंपनीज मिल जाती हैं। अब यहाँ पर से अगर आप किसी में भी यहाँ पर ट्रेड लेना चाहो, किसी भी स्टॉक को बाय करना चाहो तो बाय कर सकते हो। अब अगर आप स्टॉक खरीद रहे हो तो उसमें भी आपको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं, जिसको लेके लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हमें कौन सा चूज करना चाहिए और हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। अब मैं एग्जांपल के लिए आपको एक स्टॉक बाय करके भी दिखाऊंगा, जैसा कि ITC का ये जो शेयर है यहाँ पर आप देखो। सबसे पहले अब अगर आपको इसका ग्राफ, इसका चार्ट वगैरह अच्छे से देखना है तो सिंपली यहाँ पर एक बटन आपको मिल रहा है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पूरा इसका चार्ट पैटर्न वगैरह देखने को मिल जाता है। अब नीचे साइड आप इसका ओवरव्यू देख सकते हो, जैसे कि टुडेस लो कितना था। टुडेस लो का मतलब क्या होता है, जैसे अभी 403 रुपए पे ये जो स्टॉक है चल रहा है और आज के दिन ये 402 रुपए तक गया था, इतना नीचे गिरा था, लेकिन अभी कितने पे चल रहा है 403 पे, यानी 1 रुपए कुछ रुपए ऊपर चल रहा है। अब यहाँ पर आज के दिन 402 तक गया था और आज के दिन हाई कितना टच किया है 408 रुपए तक, यानी ऊपर गया है। यानी अभी कितना नीचे है देख सकते हो, 3 रुपए पे चल रहा है एक तरीके से 403 पे, और आज के दिन हाई ये टच कर चुका है 408 तक। तो इसका मतलब अगर अभी हम इस स्टॉक को बाय करें तो हमें प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि 408 रुपए तक ये जो स्टॉक है ये गया था, लेकिन अभी कितने पे चल रहा है 403 पे, तो इसका मतलब अभी हमें फायदा हो सकता है। तो यहाँ पर आप 52 वीक लो देख सकते हो कि 52 हफ्तों में कितना नीचे गिरा है शेयर और 52 हफ्तों में कितना ऊपर गया ये भी देख सकते हो। और बाकी इसका मार्केट डेप्थ आप देख सकते हो, फंडामेंटल्स आपको मिलता है जिसमें मार्केट कैप मिलता है, PE रेशियो मिलता है, PB रेशियो मिलता है आपको, और ROE देखने को मिल जाता है, डिविडेंड मिल जाता है, सारी चीजें यहीं पर मिलती है दोस्तों। अब हमें इसे खरीदना है तो सिंपली क्या करना है, बाय का बटन है ग्रीन कलर का, बाय वाले बटन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद आप देखोगे आपको 3 ऑप्शन आ रहे हैं, डिलीवरी, इंट्राडे, MTF। तो भाई सबसे पहले हम डिलीवरी की बात करते हैं। जैसे अगर आप कोई भी स्टॉक को डिलीवरी में बाय करते हो, जैसे आपने एक क्वांटिटी डाली, आप ITC का 1 स्टॉक बाय करना चाह रहे हो डिलीवरी के अंदर। अब उससे पहले आप ये डिसाइड करो कि आप NSE में लोगे कि BSE में। NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आप जिसमें भी बाय करना चाहो कर सकते हो। जैसे मुझे NSE में करना है तो मैंने NSE रहने दिया, यहाँ पर क्वांटिटी डाल दी कि मुझे कितने नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए तो वो मैंने डाला। अब यहाँ पर मार्केट में आपको प्राइस चूज कर लेना है, आप मार्केट प्राइस पे बाय करना चाह रहे हो कि लिमिट प्राइस पे बाय करना चाह रहे हो। जैसे कि आपने देखा था ये 402 रुपए कुछ पैसों पे यहाँ पर गिरा था, तो अगर आप लिमिट में वही पैसा लगाना चाहो तो यहाँ पर लगा सकते हो, और उसी सेम प्राइस पे अगर ये जो शेयर है ये इतने प्राइस पे आ जाएगा जो प्राइस आपने लिमिट में डाला है, तो इसी सेम प्राइस पे ये शेयर जो है आपका बाय हो जाएगा। लेकिन आना भी चाहिए उस प्राइस पे तभी, अदरवाइज आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से आपको ऑर्डर पंचअप करना पड़ेगा और फिर से यहाँ पर बाय करना पड़ेगा। अब हमें मार्केट प्राइस पे ही बाय करना है तो मार्केट प्राइस ऐसे रहने देंगे। अब बात कर लेते हैं डिलीवरी का मतलब होता क्या है। जैसे मान लो अगर आपने आज के दिन स्टॉक को खरीदा तो आप इसे कल बेचना चाह रहे हो तो कल बेच सकते हो, परसों बेचना चाह रहे हो तो परसों बेच सकते हो, एक हफ्ते बाद बेचना चाह रहे हो तो एक हफ्ते बाद बेच सकते हो, 1 महीने बाद बेचना चाह रहे हो तो 1 महीने बाद भी बेच सकते हो, या फिर 10 साल बाद बेचना चाह रहे हो तो 10 साल बाद भी बेच सकते हो। बेसिकली ये लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए बना हुआ है। अगर आप लंबे समय के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करके छोड़ना चाहते हो तो आप डिलीवरी वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही बना है। तो सिंपली बाय का बटन आएगा, बाय पे क्लिक करके आप सिंपली इस स्टॉक को बाय कर सकते हो। जैसे यहाँ पर बाय पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो बाय ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पर डन का बटन है, डन पे क्लिक करना है।
अब यहाँ पर आपके सामने आपकी होल्डिंग्स आ जाएगी और यहाँ पर आप देख पाओगे कि आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, कितनी उसकी वैल्यू हो गई है और टोटल रिटर्न कितना मिला है और इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, 1 डे रिटर्न कितना है। ये देख सकते हो आईटीसी का स्टॉक हमने बाय किया था जो कि हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों हम आपको और भी चीज़ें सिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखो सेकंड ऑप्शन हमें मिलता है ना इंट्राडे का। इंट्राडे में दोस्तों यही होता है, सेम डे खरीदो सेम डे बेचो। जैसे कि अगर आप अदानी ग्रीन एनर्जी के अंदर यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड ले रहे हो, तो जैसे कि यहाँ पर मैं 2 डालता हूँ क्वांटिटी, 2 भी आ जाएगी, 3 डालूंगा तो 3 नहीं आएगी, 2 आ जाएगी यहाँ पर क्वांटिटी हमारी, क्योंकि यहाँ पर 5x मार्जिन हमें मिलता है। और यहाँ पर दिखाता हूँ मैं इंट्राडे में क्या होता है। जैसे इंट्राडे ट्रेड हमने लिया, मार्केट और लिमिट वगैरह आपको पता ही है, तो सिंपली बाय पे क्लिक किया और बाय कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये जो इंट्राडे स्टॉक है ये हमारा पोजीशन में आया और यहाँ होल्डिंग्स में आप देखोगे तो होल्डिंग्स में आपको नहीं दिखा रहा होगा, जो हमने शेयर खरीदा वो होल्डिंग्स में नहीं दिखा रहा, वो यहाँ पर सिंपली पोजीशन में दिखा रहा है, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेड है दोस्तों। इंट्राडे में यही होता है, सेम डे खरीदो सेम डे बेचो। आप इसमें पोजीशन बना के नहीं बैठ सकते हो, ना ही होल्ड करके रख सकते हो। लेकिन अगर आप इसे यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहो डिलीवरी में, तो कन्वर्ट टू डिलीवरी करके आप इसे अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि अभी हमें 2 रुपये का नुकसान चल रहा है और यहीं पे दोस्तों आपका प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह सारा शो हो जाता है। तो समझ गए होगे इंट्राडे में क्या होता है, सेम डे खरीदो सेम डे बेचो, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जिट का बटन है, एग्जिट पे क्लिक कर दोगे तो एग्जिट हो जाएगा आपका ट्रेड सक्सेसफुली और आपका यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो बुक हो जाएगा। तो समझ गए होगे क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसी भी शेयर को सेल करना है तो कैसे कर सकते हो। तो जैसे अगर आईटीसी का स्टॉक आपने बाय किया है, जैसे मैंने बाय करा था एग्जांपल के लिए, अब इसे मुझे सेल करना है, तो सिंपली सेल का बटन है, सेल पे क्लिक करूंगा, क्वांटिटी डालूंगा, उसके बाद यहाँ पर डिलीवरी में खरीदा था मैंने तो डिलीवरी को ही रखूंगा, बाकी ऑप्शन कोई काम के नहीं है, इसको ऐसे रहने देना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर सेल का बटन है, सेल पे क्लिक कर देना है और ऑर्डर आपका सेल हो जाएगा। अब ये सेल इस वजह से हो गया क्योंकि दोस्तों अभी हमने जस्ट कुछ ही मिनटों पहले ही इस स्टॉक को बाय किया था, इस वजह से ये तुरंत सेल हो गया। और अगर आप सेल करोगे 1-2 दिन बाद तो आपसे टी पिन मांगेगा, तो टी पिन आपको देख के अच्छे से फिल कर देना और उसके बाद सक्सेसफुली अपने स्टॉक को सेल कर सकते हो। अब सेल करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल पे जाके देख सकते हो अपना बैलेंस वगैरह, जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो आपको शो हो जाएगी आपके प्रॉफिट के साथ जो आपने निकाला होगा। तो इसी तरीके से दोस्तों सारी चीज़ें होती हैं। बात कर लेते हैं एफएनओ के बारे में या ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो सिंपली निफ्टी 50 में आना है, निफ्टी 50 में आने के बाद यहाँ पर डायरेक्टली आपको नीचे आपको ऑप्शन चेन का बटन मिलता है, ऑप्शन चेन पे आना है। ऑप्शन चेन पे जैसे आओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कॉल प्राइस मिल रहा है, यहाँ पर आपको पुट प्राइस मिल रहा है। यानी कॉल का मतलब ये होता है अगर आपने कॉल में कोई भी ट्रेड बाय किया तो मार्केट अगर आपकी ऊपर की ओर मूव करेगी तो आपका फ़ायदा होगा, और अगर आपने कोई भी ट्रेड पुट में बाय किया तो मार्केट नीचे की ओर जाएगी तो आपका फ़ायदा होगा। ये डिफरेंस होता है कॉल या पुट में। बाकी ये बिगनर लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर अच्छे से आ जाए ट्रेडिंग तभी आप इसमें जाना, अदरवाइज बहुत ज़्यादा रिस्क है, नुकसान भी आपका हो सकता है। बाकी नीचे साइड आपको एक पर्टिकुलर बटन मिलता है एफएनओ का, जहाँ से आप फ्यूचर इन ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। तो समझ गए होगे क्या होता है। बाकी म्यूचुअल फंड में आ सकते हो, म्यूचुअल फंड में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एसआईपी वगैरह करना शुरू कर सकते हो। अब एसआईपी क्या होती है, एसआईपी होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे अगर आप कोई प्लान यहाँ पर लेते हो किसी फंड के अंदर और आप उसमें इन्वेस्ट करते रहते हो, तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ रिटर्न कैलकुलेटर के साथ। जैसे कि आप 1 साल की एसआईपी कर रहे हो 500 रुपये पर मंथ की, जैसे 500 रुपये आप हर महीने यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हो, हर महीने 500 रुपये आपके अकाउंट से कट रहे हैं और एक तारीख आप डिसाइड करोगे, उसी सेम तारीख को ही वो 500 रुपये डिडक्ट होंगे आपके अकाउंट से। अब 500 रुपये कट गए 1 साल तक लगातार, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो होगी 1 साल में वो होगी 6,000 रुपये, और वो 6,000 कितने बन जाएंगे, 6,242 रुपये। ये 1 साल में इतना रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। और अगर 3 साल के लिए आप करते हो तो 3 साल में आपके जो 500 इन्वेस्ट होंगे टोटल यहाँ पर 3 साल के लिए हर महीने आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी 18,000 रुपये। और 18,000 के कितने हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो वुड हैव बिकम, यहाँ पर लिखा है 26,168 रुपये, यहाँ पर देख सकते हो। और अगर 5 साल के लिए करोगे तो 5 साल में सीधे ही आपका अमाउंट यहाँ पर देख सकते हो 2x हो सकता है, यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है। जैसे कि टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000 वो आपका बन सकता है 61,250 रुपीज़ का, क्योंकि यहाँ पर हम 500 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा की करें तो ज़्यादा यहाँ पर हमें रिटर्न देखने को मिलेगा, जैसे ज़्यादा अमाउंट की करोगे तो उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो यही सारी चीज़ें, ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी ये वीडियो नॉलेज पर्पज़ के लिए मैंने बनाया था, मैं कोई सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी इन्वेस्टमेंट और यहाँ पर आप चीज़ें करोगे वो अपने रिस्क पे आपको करनी है, मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को मेक श्योर एक लाइक करना
करना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस करना।